हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रचना शारीर पेपर फर्स्ट का प्रथम प्रश्न पत्र का। हम पहला टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि है शारीरोपक्रम। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको हम जानेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप लोग को जो पढ़ाते जाऊंगा उसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकेगी। तो पहला पॉइंट जो है इसमें है कि शरीर एवं शारीर की व्याख्या। दूसरा है शरीर ज्ञान का प्रयोजन। तीसरा है हमारा शरीर का सड़ंगत्व। और चौथा पॉइंट है जो शरीर सात विभाग। और पांचवा है मृत शरीर का शोधन और संरक्षण। तो ये 5 पॉइंट है हमारे पहले सिलेबस के पॉइंट में शारीरिक क्रम में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा शरीर रचना परिचय के बारे में बता देता हूँ आप लोग को। थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है कि रचना शरीर क्या है, ये शरीर क्या है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। गर्भ क्या है, सड़ंग शरीर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम शरीर रचना की परिभाषा। तो इसका जो श्लोक है वो है कि बहुत ईजी श्लोक है। क्या है? रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। तो सिर्फ इतना याद रखना है, क्या है? रचना प्रतिपादकम। ठीक है, शरीरम इति रचना शारीरम। तो जिस शास्त्र में शरीर के अंग और प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे रचना शारीर कहते हैं या शरीर रचना कहते हैं। तो रचना के बारे में प्रतिपादक मतलब जो रचना शरीर के बारे में जो अध्याय या जो पाद लिखे गए हैं शरीर के लिए, उसे हम रचना शारीर कहते हैं। या शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है, अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे क्या कहेंगे? रचना शारीर या शरीर रचना विज्ञान कहेंगे। थोड़ा सा शरीर रचना का या रचना शारीर का हम डिफिनेशन देख लेते हैं मॉडर्न में। तो मॉडर्न में हम इसको एनाटॉमी से को रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे तो आप पढ़ते होंगे, बीडी चौरसिया पढ़ते होंगे एनाटॉमी के लिए आप। तो इसको हम एनाटॉमी से को रिलेट करते हैं रचना शारीर को। यहाँ पे एनाटॉमी 2 वर्ड से मिलके बना है, एना प्लस टॉमी। तो एना जानते हैं कंटिन्यूअस होता है एना मतलब, और टॉमी मतलब किसी चीज़ को काटना या रिमूव कर देना, काट के रिमूव हटा देना, तो उसे हम टॉमी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। यहाँ पे कंटिन्यूअस कटिंग से आप क्या लेंगे? यहाँ पे आप डायसेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डायसेक्शन होता है जिस सब्जेक्ट में, ताकि हम अंग प्रत्यंग ऑर्गन्स को जान सकें, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, इसका आपको जो डिफिनेशन याद रखनी है वो आप ये वाली डिफिनेशन याद रख सकते हैं। ये 5वीं जो नंबर की है वो याद रख सकते हैं। क्या है? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप एमंग स्ट्रक्चर्स। ऑल्दो एनाटॉमी वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई डायसेक्शन ऑफ कैडवर। तो कैडवर जानते हैं अब क्या होता है? जब सबसे पहले कहाँ एनाटॉमी स्टडी की गई थी? डायसेक्शन ऑफ कैडवर। कैडवर को जब डायसेक्शन हुआ था वहाँ पे एनाटॉमी स्टडी की गई थी। एनाटॉमी की डिफिनेशन मेन क्या है, सिर्फ यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप एमंग स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमी एक ऐसी साइंस है जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है और उनके रिलेशंस के बारे में, उन स्ट्रक्चर्स के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं उसको पढ़ा जाता है, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि एनाटॉमी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए साइंस है। ठीक, इसके बाद ये सब पढ़ लीजिएगा, सिर्फ डिफिनेशन है, कोई उसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं गर्भ की परिभाषा। तो इसके लिए आप ये श्लोक याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको डबल स्टार मान लीजिए। इसमें क्या है? शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुछि गते गर्भ संज्ञा। ये चरक शारीर चरक में मिलेगा आपको। तो आप बाद में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में चरक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, ये श्लोक मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुछि गते गर्भ संज्ञा। तो इसका जो अर्थ है वो है कि शुक्र और शोणित का जब आत्मा के साथ संयोग होता है, कहाँ संयोग होता है? कुछी में, कुछी गते गर्भ संज्ञा। तो कुछी में जब इनका शुक्र शोणित और आत्मा का एक साथ जीव आत्मा का संयोग होता है तो उसे हम गर्भ संज्ञा देते हैं।
ठीक है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा कि स्त्री के शरीर में अर्थात गर्भाशय, कुक्षी या यूट्रस, इसको हम एक ही चीज़ बोलते हैं। ये सब पर्याय हैं, चाहे गर्भाशय बोल लीजिए आप, चाहे कुक्षी बोल लीजिए, चाहे यूट्रस बोल लीजिए, एक ही चीज़ है। तो जब स्त्री के शरीर में गर्भाशय में पुरुष का शुक्र, शुक्र कहाँ से आएगा? शुक्र जो होता है हम सीमेन, शुक्र का मतलब सीमेन मानते हैं, और जो आर्तव मानते हैं हम वो ओवम मानते हैं। तो पुरुष का शुक्र और स्त्री का आर्तव और जीवात्मा, ठीक है, उसमें आत्मा या जीवात्मा या इसको हम चेतना भी बोल सकते हैं। तो उसमें जब चेतना किसका किसका मिलन होगा? पुरुष का शुक्र, स्त्री का आर्तव और जीवात्मा, कहाँ मिलन हो रहा है? गर्भाशय या कुक्षी में। तो जब इनका मिलन होता है, मिलन होने पर उसे हम गर्भ कहते हैं, ठीक है। तो स्त्री के शरीर में चाहे गर्भाशय में पुरुष का शुक्र, स्त्री का आर्तव और जीवात्मा, इनका मिलन होने पर उसे हम गर्भ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गर्भ की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर की परिभाषा। तो शरीर की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने बताई है। क्या बताई है? ये आप जब सुश्रुत पढ़ेंगे तब मिलेगा उसमें। तो शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्जितम गर्भ इति उच्यते, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने गर्भ की परिभाषा बता दी है कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम, शुक्र और शोणित का मिलन होकर, गर्भाशय में शुक्र और शोणित का मिलन होकर उसमें जब आत्म मतलब होता है आत्मा या चेतना, प्रकृति, प्रकृति आप अष्ट प्रकृति पढ़े होंगे, और विकार आप षोडश विकार पढ़े होंगे। किस, जब इनका एक साथ समूर्छना होती है, एक साथ इनका जब संयोग होता है, तब उसे हम गर्भ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेजेनम पचति आपा क्लेदयन्ति पृथ्वी समहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्णनितंबादि भिरंगय रूपेतः तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। तो श्लोक ऐसे पढ़िएगा आप लोग संधि विच्छेद करके और मीनिंग को समझिए। क्या क्या है? तम चेतना अवस्थितम, चेतना है, फिर अवस्थितम है, ये अलग अलग है। वायु विभजती, ठीक है। तो जब उसमें चेतना का अवस्था, चेतना जब होती है अवस्थित हो जाती है, मतलब चेतना जब संयोग हो जाता है गर्भ में, तो उसमें वायु क्या करती है? विभजती, वायु के द्वारा क्या होता है? विभाजन होता है, अर्थात वृद्धि होती है। डिवीज़न क्या कौन करता है? वायु करता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न वायु करेगा। वायु विभजती तेज एनम पचती, तेज क्या करेगा? तेज मतलब अग्नि से मानिए, जो अग्नि महाभूत है आपका वो तेज है। तो तेज क्या करेगा? तेज द्वारा पाचन होगा। और आपा क्लेदयन्ति, आपा से आपको जल महाभूत समझना है। तो आपा जो जल का पर्याय है वो आपा भी होता है। तो दयाद्रिक साइड में लिख लीजिए कि जल का पर्याय है आपा। तो आप मतलब जल के द्वारा क्या होगा? क्लेदन का कार्य होगा, या द्रवी भवन होगा, या जो शरीर के हार्ड पार्ट्स हैं उसमें द्रवी भवन होगा। और पृथ्वी समहन्ति, पृथ्वी क्या काम करेगी? जो पृथ्वी महाभूत है वो गर्भ में समहन का, सहनन का काम करती है और घनता उत्पन्न करती है, ठीक है। घन करेगी और सहनन का काम करेगी। और आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धिता, तो आकाश क्या करेगा? जो आकाश महाभूत है वो क्या करेगा? जो हमारा क्या करेगा? आकाश जो है विवर्धन करेगा। जो रिक्त स्थान है वहाँ रिक्तता निर्माण होकर उसका आकार बढ़ाएगा, ठीक। एवं विवर्धिता, इसी प्रकार से ये गर्भ पे ये 5 महाभूतों कार्य जो करते हुए इसमें क्या करते हैं? सा यदा हस्तपाद, उसमें क्या करते हैं? जब उसमें हाथ, पैर, जीवा, घ्राण मतलब होता है नाक, तो घ्राण में साइड में लिख लीजिए। घ्राण मतलब क्या होता है? नाक। कर्ण मतलब कान, नितंब, ये सब जब अंग प्रत्यंग निर्माण हो जाते हैं तब हमें इसे शरीर की संज्ञा देते हैं। आदि भी, नितंब आदि जब भीरंगय रूपे था, ये भीरंगे मतलब ये सब प्रत्येक अंग प्रत्यंग निर्माण हो जाते हैं। तदा शरीरम इति संज्ञा लगते, तब उसके हम क्या कहते हैं? शरीर की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया शरीर की परिभाषा। अब इसी तरह मॉडर्न में दिया है कि बॉडी क्या है? इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रंक विथ वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम असेंबल इन इट
इन इट विच वर्क्स इन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। ठीक है, तो बॉडी जानते हैं कि और एक ट्रंक का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वह बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स रहते हैं जो कि एक साथ कोऑपरेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सड़ंग शरीर के बारे में। क्या है? सब डिवीज़न ऑफ बॉडी। तो ये ध्यान में रखिएगा, श्लोक याद रख करना है आपको, इंपॉर्टेंट मान लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए। क्या है? तच सड़ंगम शाखात। देखिए यहाँ संधि विच्छेद रहेगा आपका, शाखा शाखास चतस्त्रो। तो जो सा है यहाँ पे विसर्ग संधि लगी है, तो अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो शाखा के बाद विसर्ग लगेगा, फिर चतस्त्रो मध्यम पंचमम षष्ठम सिर इति। तो तच सड़ंगम। तो शरीर के 6 अंग होते हैं, षड अंगम है ये। ठीक है, तो शरीर के 6 अंग होते हैं, कौन कौन से हैं? शाखा। ठीक है, शाखा चतस्त्रो, 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, वाम ऊर्ध्व शाखा, दक्षिण अधा शाखा और वाम अधा शाखा। दक्षिण ऊर्ध्व शाखा को क्या बोलेंगे हम? तो दक्षिण मतलब होता है आयुर्वेद में राइट, तो दक्षिण से आप राइट याद कर लीजिए, और वाम जो होता है वो लेफ्ट होता है। ठीक है, तो दक्षिण ऊर्ध्व शाखा राइट अपर एक्सट्रीमिटीज़, जो राइट साइड का अपर एक्सट्रीमिटी है, हाथ है, वो रहेगा। लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज़ रहेगा। फिर दक्षिण आधा शाखा, आधा मतलब नीचे होता है, तो नीचे के लिए यहाँ पे लोअर बोल दिया गया, तो दक्षिण राइट है, तो राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज़। फिर वाम मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, तत्संगम शाखा चतस्त्रो समझ में आया आपको। उसके बाद मध्यम पंचमम, 5वें स्थान पे क्या है? मध्य शरीर है, और 6वां क्या है? वो सिर है। तो सिर और ग्रीवा इसमें दिया गया है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो शाखा 4 हैं, चतस्त्रों हैं, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, वाम ऊर्ध्व शाखा, दक्षिण आधा शाखा और वाम आधा शाखा। फिर मध्य शरीर और सिर और ग्रीवा। सिर और ग्रीवा को क्या बोलेंगे? हेड एंड नेक। और जो मध्य शरीर है उसको ट्रंक बोलेंगे, जिसमें क्या कहा जाएगा? थ्रोक्स प्लस एब्डोमेन आएगा। ठीक, ये आपका सड़ंग शरीर हो गया। अब एक चीज़ बहुत पूछा जाता है वाइवा में फर्स्ट ईयर के, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जब क्या क्या करना है आपको? जब शरीर को आपको बिल्कुल सीधा खड़ा करके दोनों बाहु को पार्श्व में लटके हुए, हथेली, सिर और आंखें सामने की ओर रखने से जो स्थिति बनती है उसे एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो वाइवा करने जो आता है वो पूछता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होके बताइए, तो क्या करना है आपको? स्टैंड खड़े हो जाना है, एकदम एरेक्ट, ऑब्जर्वर को फेस करना है, सीधे देखना है, विथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। पैर जो रहेंगे आपके ज़मीन पे फ्लैट रहेंगे। आर्म्स एट द साइड एंड पाम्स टर्न्स फॉरवर्ड। तो जो आपकी बाहें रहेंगी, आर्म्स रहेंगे, वो साइड में रहेंगे शरीर के, और जो पाम रहेगा आपका, हथेली जो रहेगी, वो आगे की ओर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रहेगी आगे की ओर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, इसके बाद आप प्लेन्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ाने वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये सब आप रोटेशन, स्पेशल मूवमेंट्स, ये सब पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका मैं एक PDF टाइप में आपको फ़ोटो के साथ ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि इन्वर्जन क्या है, एवर्जन क्या है, डोर्सिफ्लेक्शन क्या है। इसी के साथ साथ हम मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, ड्यूरेशन, ये सब क्या है मैं फ़ोटो के साथ आपको समझा दूंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो इसके लिए अगर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये सब जो चीज़ें हैं आती हैं ना यहाँ पे, तो ये सब भी मैं बहुत इजी है, सबकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा, साथ साथ में वहाँ पे डेफिनेशन लिखी रहेगी, तो आपको इमेज के साथ जल्दी याद होगा। ऐसे याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और भूल भी जाता है, तो आपको फ़ोटो के साथ याद रहेगा, और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी टर्म्स हैं, इसको आपको फ़ोटो के साथ याद करना है ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड वीडियो हम जो हम सिलेबस वाइज शुरू करेंगे शरीरोपक्रम। ठीक है, तो जो हमने पहले वीडियो के शुरू में देखा था
जो सिलेबस में था ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे सेकेंड वीडियो में। तो सेकेंड वीडियो बहुत जल्द आएगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जैसे ही वीडियो आएगी आप उसे देख सकेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, BMS ज्ञान के नाम से रहेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।